पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, उस हिसाब से कराची को वो हक नहीं मिल रहा। ठीक हो गया, क्योंकि इसके अंदर कानून की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप इकोनॉमी के डिप्राइव्ड रह के, इकोनॉमी के अंदर डिप्राइव्ड रह के आप दुनिया की किसी ताकत के साथ मुकाबला या कॉम्पीट नहीं कर सकते। अब वो हमारे से इकॉनमी में, हमारे से इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमारे से अपना व्हीकल कंपनीज में, आईटी में, बहुत सारी चीज़ों में हमसे बहुत आगे जा चुका है। ठीक है, हमें वहाँ तक पहुँचने में 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, बल्कि 30-40 साल लग जाएंगे। अगर सोचने वाली बात ये है कि इतना पैसा लेकर करेंगे क्या, और इतना पैसा जो मोदी जी ने जमा करके रखा होगा उसको खर्चा कहाँ करेंगे। लेकिन बहरहाल जो ऑल्टो गाड़ी है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास चल रही है, एक जनरेशन पीछे चल रही है। ठीक है, और उसकी जो वर्थ है, जो वहाँ पर है, जो उससे एक जनरेशन आगे है, वो वहाँ पर है 4.5 लाख रुपए की। इंडिया में हमारे पास है तकरीबन 32 लाख रुपए की। होता है, हो सकता है कुछ हमारे हत्थे भी चढ़ जाए, कुछ हमें भी मिल जाए, इसलिए कि बहरहाल हमें जरूरत तो है, लेकिन मोदी जी इस तरफ देख नहीं रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे। हो सकता है थोड़े से बिजी हैं अभी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी कौम है कि हम दुनिया के ऊपर राज कर सकते हैं। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुधीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के लोग भी अब कहने लगे कि भारत हमसे 100 साल आगे निकल चुका है, हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। कराची की बात करें, इस टाइम हम कराची में मौजूद हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हैं और शुरू से सुनते आए हैं कि कराची में बहुत बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ बिजनेस हब है, ये है। लेकिन दुनिया जितनी तेज़ी से बिल्डिंग्स की तरफ या बिजनेस की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, आपको लगता है कि कराची आज के दौर में कम्पीट कर पा रहा है किसी भी दूसरे कंट्री से जैसे करना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा। लेकिन जिस हिसाब से इनकम है, जिस हिसाब से ये पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, उस हिसाब से कराची को वो हक नहीं मिल रहा। ठीक हो गया, क्योंकि इसके अंदर कानून की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप इकोनॉमी के डिप्राइव्ड रह के, इकोनॉमी के अंदर डिप्राइव्ड रह के आप दुनिया की किसी ताकत के साथ मुकाबला या कॉम्पीट नहीं कर सकते। अगर नेबर की बात करें इंडिया की, वहाँ के जो सिटी है सूरत, वहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट जो सा बिजनेस वो बनने जा रही है, बिजनेस बिल्डिंग बनने जा रहा है, ऑफिस बिल्डिंग बनने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे कि कभी कराची को मुंबई से कंपेयर किया जाता था, कहा जाता था एक जैसे, आज वो डेवलपमेंट में बहुत आगे चले गए, दुनिया की सबसे बड़ी, यूएस के पीछे छोड़ के वो जो सा ऑफिस बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल वो बनाने जा रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कराची जो है हमारा इकॉनमी में, बिजनेस में, कल्चर में, इन चीज़ों में बहुत आगे था, मगर डे बाय डे जैसे ही हमारा पाकिस्तान में पॉलिटिकल इश्यूज़ आ गए, ठीक है, उसके बाद पॉलिटिक्स में कल्चर आ गया, ठीक है, आहिस्ते 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 हमारे कराची में से फोकस चलता गया। इसकी मिसाल उसी तरह है कि जैसे घर के एक वालिद होते हैं जो खुद कमाते हैं, लगाते किसी और पर हैं, उस वालिद की कोई केयर करने वाला नहीं है। दुनिया ये मान रही थी कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 2022-23 में 6-7% के आसपास रहेगी, लेकिन भारत की जीडीपी इस ग्लोबल रिसेशन के समय में भी 7.2 के हिसाब से ग्रो किया, जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर इस कराची पे फोकस किया जाए तो बम्बई तो कुछ भी नहीं है। हम कम्पीट कर सकते हैं दूसरे ममालिक को, यूरोपियन ममालिक को, यूके के ममालिकों को, यूएई के ममालिकों को, क्योंकि यहाँ पे इतने रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे इतना कुछ है पाकिस्तान में, कराची में, कि हम वही बातें खाते जाएंगे मगर कम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। स्टील मिल का बड़ा नाम था, वो हमारी ख़त्म हो गई, और इवन यहाँ कराची के जो पोर्ट्स हैं वो हमने गिरवी रख दिए दूसरे कंट्रीज़ के लिए। जी हाँ, भारत, और भारत की बात कैसे ना करें, क्योंकि इनकी इकोनॉमी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो आगे से आगे ले जाते चले जा रहे हैं। और अब ये जो खबर आ रही है कि सूरत में, इंडिया में जो सा दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनने जा रही है, वो कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? बम्बई तो छोड़े, हम सूरत का भी कंपैरिजन नहीं कर पा रहे, बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे हैं, बिल्कुल। वो कंपैरिजन में वो इसलिए आगे जा रहे हैं क्योंकि उनको खुद पे भरोसा है, और वहाँ पे ना इकॉनमी को, वहाँ पे उनको पता है यूटिलाइज़ किस तरह किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप 2 रुपये लगा रहे हैं तो उनको पता है हम कहाँ लगा रहे हैं, और वो 2 रुपये उनकी वैल्यू क्या है। अगर सोचने वाली बात ये है कि इतना पैसा लेकर करेंगे क्या, और इतना पैसा जो मोदी जी ने जमा करके रखा होगा उसको खर्चा कहाँ करेंगे। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। हो सकता है कुछ हमारे हत्थे भी चढ़ जाए, कुछ हमें भी मिल जाए, इसलिए कि बहरहाल हमें ज़रूरत तो है, लेकिन मोदी जी इस तरफ देख नहीं रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे। हो सकता है थोड़े से बिजी हैं अभी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी कौम है
कि हम दुनिया के ऊपर राज कर सकते हैं। ठीक है, हमें बिलीव है अपने आप। क्या है मसला, सिर्फ कानून नहीं है भाई। ठीक हो गया। जिस साइड पे आप जाना चाहोगे उस साइड पे कोई ना कोई आगे से कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी। ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर यही है। ऐसे ही है। हालांकि अच्छे भी हैं, कुछ सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन बहुत कम। मतलब पाकिस्तान के लिए कम सोचा जाता है, अपनी जेब के लिए ज्यादा सोचा जाता है, यही वजह है। और जो इन्होंने बोला कि इंडिया वाले अगर 2 रुपए लगाते हैं तो वो देखते हैं कि लगा कहाँ पे रहे हैं। और अब हमारी जीडीपी बढ़कर हो गई $3.75 ट्रिलियन, जिसे देख तो पाकिस्तानी सदमे में है, क्योंकि अब ये इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं? कभी तो बम्बई से कंपैरिजन किया जाता था, आज हम इंडिया के किसी सिटी के साथ, कराची का या पाकिस्तान के किसी भी सिटी का कंपैरिजन कर सकते हैं? कंपैरिजन सर वही बात फिर वही पे आ जाती है कि सर जब कानून ही नहीं है तो कंपैरिजन कैसे होगा, जब पहले कानून था। आप क्या कहते हैं, किसी भी कंट्री से कंपैरिजन कर सकते और किसी भी सिटी से इंडिया की? इंडिया किसी भी सिटी से कंपेयर नहीं करता, क्योंकि मैंने सब सारे ब्लॉग्स जो भी मैं देखता हूँ, अब जाहिर सी बात है इंसान को जो है वो सोशल मीडिया से बहुत कुछ पता लगता है। ठीक है, अब वो हमारे से इकॉनमी में, हमारे से इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमारे से अपना व्हीकल कंपनीज में, आईटी में, बहुत सारी चीज़ों में हमसे बहुत आगे जा चुका है। ठीक है, हमें वहाँ तक पहुँचने में 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, बल्कि 30-40 साल लग जाएंगे। अच्छा, झुकाव भी इंडिया की तरफ है। इंडिया की इकॉनमी ऐसे जा रही है, हमारी इकॉनमी का रुख आप लोगों ने यूं कर दिया है, फिर भी हम ना घबराएं। जा रहा है कि अगर 6.1% है तो ये तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी आगे निकल जाएंगे। तो जहां उन्होंने अपने उसको बीट किया है कि वो तरक्की के उसमें और ऊपर आ रहे हैं, वहीं पर हमने भी जो डाउनफॉल है उसमें बीट किया। क्या रीजन है? आपने बोला, अभी पहले भी एक भाई से मैं इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने भी बोला कि जी पाकिस्तान 30-40 साल पीछे है इंडिया से। आपने भी यही बोला कि अगर हम उनके मुकाबले में जाना चाहें 30-40 साल लगेंगे। आप ये सोचें वो 30-40 साल में मजीद कितना आगे चले जाएंगे, जैसे वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। और फिर दूसरे नंबर पे कोई भी दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनी या कोई भी बड़ी कंपनी, ब्रांड होगा, वो किसी कंट्री में या किसी कंट्री के सिटी में तभी इन्वेस्टमेंट करेगा जब वहाँ पे सिचुएशन बेहतर होगी। बिल्कुल, मैं अब इसी बात पे ये कहना चाह रहा हूँ। मैं इसी बहुत सारी कंपनी है, उन्होंने अपने प्लांट बंद कर दिए हैं। वजह क्या है? इकॉनमी। अब आप एग्जांपल ले लें कि जो ऑल्टो गाड़ी है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास चल रही है एक जनरेशन पीछे चल रही है। ठीक है, और उसकी जो वर्थ है जो वहाँ पर है, जो उससे एक जनरेशन आगे है, वो वहाँ पर है 4.5 लाख रुपए की। इंडिया में हमारे पास है तकरीबन 32 लाख रुपए की। ये कोई शक नहीं इसमें कि बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ से जा रहे हैं। और वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा, अगर व्हीकल के हवाले से बात कीजिए, कौन सा ब्रांड है? अभी आप खुद देख लें, जो टेस्ला है, उसने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का बोल दिया है। क्यों? उनको पता है फायदा होगा। हम कैसे कम्पीट कर पाएंगे? मतलब इंडिया की बात कर लें, इवन बांग्लादेश की बात कर लें, हम कैसे कम्पीट कर पाएंगे? यानी इस तरीके से तो हमारा मुकाबला बन ही नहीं सकता। बिल्कुल, किसी के साथ कंपेयर करने के लिए ना इंसान को चाहिए कि वो किन रूल्स के तहत काम कर रहे हैं। बोलते हैं ना कि हम दोनों आपस के अंदर कंपेयर करो यार, कंपेयर इंडिया के साथ हमारा कंपेयर क्यों कर रहे हैं हम? इसकी वजह क्या है कि यार वो क्यों एक दूसरे के साथ वो आपस के अंदर कानून अपना सेट कर रहे हैं, उनकी पूछताछ है, एक दूसरे पूछते हैं वो, भाई ये पैसा दिया कहाँ लगाया, ये कंपनी आई कहाँ। कंपनी को एतबार दिलाना पड़ता है। बाहर की कंपनियां जो है वो एतबार बेस पे चलती हैं। जब उनको एतबार एक बार खत्म हो गया, वो बोली भाई ये सारे चोर हैं, चुप करके जाओ भाई, निकलो यार। इसके अलावा सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा एलिमेंट रहता है कि भाई आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट किसी भी कंट्री में ला रहे हैं तो आपको वहाँ पे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होनी चाहिए। वहाँ पे आप जो है वो कॉन्फिडेंट वे में बिजनेस कर सकें। हमारे यहाँ पे कोई जो इस टाइम सिचुएशन है, कराची की क्या सिचुएशन है सिक्योरिटी के हवाले से? बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि अभी सिक्योरिटी के हिसाब से जो कराची है वो बहुत कम है। जिस बिल्डिंग की यहाँ पर बात की जा रही थी, ये सूरत के अंदर बनाई गई है। अमेरिका के अंदर अब तक सबसे बड़ा ऑफिस था जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग काम कर सकते थे, लेकिन सूरत के अंदर जो डायमंड ब्रास बनाया गया है, डायमंड कारोबारियों का ऑफिस जो बनाया गया है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बन चुका है। और यहाँ पर डायमंड से रिलेटेड जो व्यापार होता है वो यहाँ पर आके लोग कर सकते हैं। दुनिया के अंदर जितने भी हीरे बेचे जाते हैं, मान लीजिए 15 अगर हीरे बेचे जाते हैं तो 14 जो होते हैं वो सूरत के अंदर पॉलिश करके उनको तैयार किया जाता है। पहले साउथ अफ्रीका कहीं पर भी जो हीरे होते हैं उनकी खोज होती है, उसके बाद में यहाँ पर पॉलिशिंग होकर तब दुनिया भर के अंदर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इस बिल्डिंग के अंदर जो हीरा कारोबारी होंगे दुनिया भर के, वो यहाँ पर आकर बात कर सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। इसी बिल्डिंग के बारे में इस वीडियो के अंदर बात की गई है। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान भारत से बहुत ज़्यादा पीछे हो चुका है। अभी वहाँ के लोगों को आइडिया नहीं है। वो 30-40 साल जो कह रहे हैं, लगभग 100 साल से हम लोग आगे निकल चुके हैं। वहाँ पर कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। दुनिया भर की चीज़ें जो है आपको भारत के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको आटा भी नहीं मिलेगा। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।